नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बात होगी बरेली की, जहां 1 लाख रुपए का इनामी डकैत पुलिस द्वारा किया गया ढेर। साथ ही बात होगी मुरादाबाद की, जहां सांसद रुचि वीरा द्वारा कराई जा रहे विकास कार्य एवं लगवाई जा रही लाइटों से ग्रामीणों में दौड़ी खुशी की लहर। आगे बात करेंगे रायबरेली की, जहां गैंगस्टर अधिनियम के वांछित 2 अभियुक्त किए गए गिरफ्तार। बरेली के भोजीपुरा थाना क्षेत्र में बिलबा पुल के पास आज तड़के पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 1 लाख रुपए का इनामी डकैत शैतान उर्फ इफ्तेखार उर्फ सोल्जर मारा गया। वो थाना बिथरी चैनपुर क्षेत्र की डकैती में वांछित था और 7 जिलों में उसके खिलाफ 19 आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें हत्या, डकैती और लूट जैसे गंभीर अपराध शामिल थे। पुलिस के अनुसार इफ्तेखार 2012 में बाराबंकी से पुलिस कस्टडी से फरार हुआ था और 2006 में फरीदपुर के पचौमी मंदिर के पुजारी की हत्या व डकैती में भी शामिल था। मौके से पुलिस ने 32 बोर की पिस्टल, 2 मैगजीन, 17 जिंदा कारतूस, 28,000 रुपए नगद, मोबाइल और बिना नंबर की HF डीलक्स बाइक बरामद की। वह कई नाम और पते बदलकर फरारी काटता था। उसका स्थायी पता बरी चौक, कादरगंज रोड, कासगंज बताया गया है। एक अन्य बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस ने कॉम्बिंग अभियान शुरू किया है। आज सुबह मुखबिर की सूचना पे जनपद पुलिस की जो SOG टीमें हैं और हमारे थाने की टीमें हैं, इनके द्वारा एक अपराधी का पीछा किया जा रहा था। उसके द्वारा पुलिस टीम पे फायर किया गया। उसको पर्याप्त चेतावनी देने के बावजूद पुलिस टीम पे लगातार फायर करता रहा। 2 बदमाश एक मोटरसाइकिल से थे। पुलिस के द्वारा आत्मरक्षार्थ कंट्रोल्ड फायरिंग की गई, जिसमें इस बदमाश को गोली लगी। इसको यहाँ से CHC तत्काल ले जाया गया उपचार के लिए। CHC ले जाने पे वहाँ से जिला अस्पताल रेफ़र किया गया। जिला अस्पताल में ले जाने पर उसको ब्रॉड डेड घोषित किया गया है। इस अपराधी का नाम इफ्तेखार उर्फ सोल्जर उर्फ शैतान। इसके टोटल 12 नाम है जो अब तक हम लोगों के प्रकाश में आए हैं। ये अलग अलग नाम बदल के अपराध कारित करता था। इसके ऊपर 7 जिलों में 19 मुकदमे दर्ज अब तक पाए गए हैं, जिनमें से 4 मुकदमे डकैती विद मर्डर के हैं। अपने जनपद में भी फरीदपुर थाने में वर्ष 2006 में एक पुजारी की हत्या करके मूर्ति लूटने की एक डकैती की घटना हुई थी, जिसमें शामिल था। बाकी डिटेल इसके बारे में अभी हम लोग पता कर रहे हैं। इस कार्रवाई के दौरान एक पुलिस का कांस्टेबल राहुल भी घायल हुआ है, जिसको उपचार के लिए भेजा गया है। फील्ड यूनिट हमारी मौके पे है, जिसके द्वारा समस्या संकलन किया जा रहा है। एक बदमाश मौके से फरार हुआ है, जिसकी तलाश के लिए जनपद की अलग अलग टीमों के द्वारा कॉम्बिंग की जा रही है। जो बदमाश मारा गया है उसके पास से एक पिस्टल 32 बोर की, 17 जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट की, 2 मैगजीन, कुछ नकदी बरामद हुई है। बाकी डिटेल्स अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है और हमारी फील्ड यूनिट एविडेंस कलेक्शन कर रही है, उसके बाद हम लोग शेयर करें। कितने का इनामी था ये? इसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम दर्ज था। ये हमारे यहाँ बिथरी थाना पड़ता है, वहाँ से डकैती के एक मुकदमे में वांछित था और इससे पूर्व इसके ऊपर 18 मुकदमे अन्य दर्ज हैं अलग अलग लगभग 7 जनपदों में। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। शरद ऋतु की शुरुआत के साथ मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा ने ग्रामीण क्षेत्रों की सुध लेते हुए ब्लॉक ठाकुर द्वारा के दर्जनों गांव के चौराहों पर चारों ओर रोशनी देने वाली लाइटें लगवाई। सर्दियों में रोशनी की जरूरत को ध्यान में रखकर कराए गए इन कार्यों से ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। साथ ही सांसद आगामी चुनाव को लेकर जनसंपर्क भी कर रही हैं, जिससे समाजवादी पार्टी की सक्रियता बढ़ी हुई नजर आ रही है। सर, आज हम यहाँ आपके गांव रामवाला शेख में पहुँचे हैं। आप यहाँ पर पूर्व प्रधान रह चुके हैं, तो आज आपके यहाँ क्या विशेष कार्य किया गया है? हमारे माननीय सांसद रुचि वीरा जी ने लाइट लगवाई है, शरीफर में लगवाई गई है, नवाद लेके नाम बसियापुर में लगवाई गई है, बैजनाथपुर में लगवाई गई है और कल गोपी वाले में राजीपुर मेला में लगवाई जाएंगी। क्या इससे पहले कभी जो माननीय सांसद जी हैं रुचि वीरा जी का, इससे पहले उन्होंने कभी कोई भ्रमण किया है या प्रथम बार आपके यहाँ पहुँची? हमारे यहाँ 2 बार आ चुकी हैं। एक बार बड़ा प्रोग्राम हुआ है, जीतने के बाद आई थी, धन्यवाद रैली करी है यहाँ पर। नहीं, कुछ कामों के लिए कह गई है, धीरे धीरे करा रही हैं। किस तरह के कामों के लिए उन्होंने आश्वासन दिया आगे के लिए आपको? जैसे कि अभी हमारा कब्रिस्तान का नाला है, नदी तक जा रहा है, उसके लिए उन्होंने आश्वासन दिया है, जल्दी कराएंगे। अभी थोड़ा लाइटों का प्रोग्राम चला है। कितने गाँव में लाइट लगाई गई? अभी तो मेरी नॉलेज में ये लगी हैं, उससे पहले बहुत सारे गाँव में लग गई हैं और लगी रही हैं रोज। अभी कौन कौन से गाँव में लगी? तो मैंने अभी बोल दिया है।
शरीफनगर में लग गई है, हमारे यहाँ लगी है, राजीपुर मिलक में लगेगी कल, वो गोपी वाले लगेगी कल, और वैजनाथपुर में लगी है। अच्छा, बहुत पहले लगी जब से सांसद बनी है रुचि वीरा जी, तो किस तरह से उन्होंने आपका क्षेत्र का विकास किस रूप में आपको महसूस हुआ है जो किया उन्होंने? अभी तो भ्रमण कर रही हैं, किसी के दुख सुख में एकदम जैसा पता लगता है कोई दुखी है तो उसको फौरन हम पहुँच रही हैं घर पर, नहीं अपने जो कोई शादी ब्याह में बुलाता है उसमें एकदम आ रही है। वैसे भी जब इधर से निकल के जाती हैं तो कहीं भी रुक जाती हैं, जैसे लालपुर जा रही थी उस दिन अचानक रुक गई तो घूम लिया गाँव में। ऐसा नहीं है कि किसी के बुलावे पे जा रही हैं, जिस रास्ते में कहीं अपने आदमी लोग मिलते हैं रुक के वहाँ मिलना जुलना करती हैं, तो बहुत अच्छी सांसद हैं। जैसे आपके ब्लॉक ठाकुरद्वारा में आपके गांव में गौशाला बनी हुई है, जो ब्लॉक में नंबर 1 की गौशाला कही जाती है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप पूर्व प्रधान रह चुके हैं। अभी मेरी नॉलेज में तो नहीं है किस क्या प्रोग्राम रहता है उसका, मेरे ज़माने में नहीं थी वो, अभी जब दूसरे प्रधान बने हैं तब बनाई गई है। और उसमें लोग कई गांव के लोग वहाँ अपने पशु लेकर आते हैं, वहाँ छोड़ते हैं, उनको खिलाना पिलाना क्या है वो सिस्टम जो है प्रधान जी को बताता है। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता देश रतन सिंह की रिपोर्ट। शिवगढ़ रायबरेली में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना शिवगढ़ पुलिस ने संदिग्ध व्यक्ति और वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मुकदमा संख्या 244/2025 धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम के 2 आरोपियों आयुष कुमार पुत्र रमेश चंद और विशाल कुमार उर्फ नंदन पुत्र ननकू निवासी जवाहर सिंह का पूर्वा मजरे बहरौली थाना नगराम जनपद लखनऊ को गिरफ्तार किया है। दोनों के खिलाफ पूर्व में भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। गिरफ्तारी में उप निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव, उप निरीक्षक भूपेंद्र कुमार, आरक्षी शिव कुमार, आरक्षी अतुल कुमार, आरक्षी अनुज राठी, आरक्षी बड़े बाबू और महिला आरक्षी प्रतिभा सिंह की अहम भूमिका रही। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। 8 अक्टूबर 2025 को शाहजहांपुर के पुलिस अधीक्षक ने अपर पुलिस अधीक्षक नगर, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, क्षेत्राधिकारी नगर, क्षेत्राधिकारी सदर व अन्य अधिकारियों के साथ थाना रोजा का भ्रमण कर मिशन शक्ति केंद्र, शिशु गृह और नवनिर्वाचित थाना प्रभारी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पुलिसकर्मी, महिला आरक्षी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। मिशन शक्ति केंद्र का उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर वातावरण प्रदान करना है, जहां महिला संबंधित शिकायतों की त्वरित सुनवाई, कानूनी परामर्श, मनोवैज्ञानिक सहायता और जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। वहीं शिशु गृह महिला पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान अपने छोटे बच्चों के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराएगा, जिसमें बच्चों के खेलने और देखभाल की उचित व्यवस्था की गई है। पुलिस अधीक्षक ने नए थाना प्रभारी कार्यालय का उद्घाटन कर कहा कि ये कार्यालय थाना संचालन को अधिक व्यवस्थित और जन सुलभ बनाएगा। उन्होंने थाना परिसर का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए और कहा कि महिला शक्ति केंद्र व शिशु गृह की स्थापना पुलिस प्रशासन की मानवीय सोच और महिलाओं, बच्चों की सुरक्षा व सम्मान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।